आज आप भाभी जी घर तक पहुंच गए हैं, टिल्लू का कैरेक्टर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करते हैं जॉनी लीवर साहब, तो कैसा रहा ये सफर? जॉनी लीवर सर का मैं शुरू से फ़ैन रहा हूँ। जब बाजीगर देखी थी तो उनका जो भूलने की बीमारी थी वो अदाकारी बहुत अच्छी है। हर फिल्म में वो मुझे पसंद आते हैं। लेकिन एक उनके साथ जुड़ा हुआ किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ कि मेरी तमन्ना थी शुरू से कि मैं जॉनी लीवर जी के साथ काम करूँ, और मैं लगा रहा, मुंबई में ऑडिशन स्ट्रगल करता रहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाभी जी घर पर हैं हमें मिला, और उस सीरियल का मैं शुरू से ही हिस्सा हूँ, पायलट से मैंने वो सीरियल किया है। तो जब मैं भाभी जी कर रहा था तो अचानक से मेरे पास फ़ोन आता है कि एक सीरियल शुरू हो रहा है सब टीवी पर, पार्टनर, और उसमें जॉनी लीवर साहब हैं। तो मैंने उस फ़ोन को देखा, कभी ऊपर वाले को देखा, और मैंने कहा मालिक ये तेरा कैसा इंसाफ है। इस इंसान के साथ मैं काम करना चाह रहा था, मुझे मना करना पड़ा कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सारी अपनी डेट्स भाभी जी को दे रखी थी। तो बस यह ज़िंदगी है कि इंसान जिसके साथ चाहता है उसके साथ नहीं कर पाता, और जिसके साथ नहीं करना चाहता और सोचता भी नहीं है इंसान, उसके साथ करने को ऊपर वाला पहुंचा देता है। जैसे कि अमिताभ बच्चन सर, उनके साथ जब हमने कॉमर्शियल ऐड किया कौन बनेगा करोड़पति का, तो हमें यकीन भी नहीं था कि हम अमिताभ बच्चन के रूबरू मुखातिब होंगे और इतना बड़ा हिट प्रोमो करेंगे, जिसके डायरेक्टर नीतीश तिवारी जिन्होंने दंगल बनाई थी। तो ये सब कुदरत का बड़ा ही एक फ़लसफ़ा है, और ऊपर वाला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा ऊपर वाले को याद रखिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, और शिद्दत से बस लगे रहिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। एक आर्टिस्ट के लिए सबसे अच्छा दौर तब होता है जिसके लिए वो हमेशा ललायत रहता है शुरू से, जब वो एक्टर बनने का सोचता है, कैमरा फेसिंग। तो जब पहली बार आपने कैमरा फेस किया तो उस समय कैसा मूवमेंट रहा होगा, कैसा फीलिंग था आपके अंदर का? मैं एक्चुअली क्या है कि मैं थिएटर बैकग्राउंड रहा है मेरा, मैंने 5 साल थिएटर किया दिल्ली में। तो थिएटर ने ही हमें इतना परिपक्व कर दिया था, मैच्योर कर दिया था कि हमें ऑडियंस से रूबरू होने का मौका मिलता रहा थिएटर के माध्यम से। और एम.एस. सत्यू जो बहुत ही लेजेंडरी डायरेक्टर हैं थिएटर की दुनिया में, उनके साथ काम किया। और एक थी अमृता, साहिल लुधियानवी, दारा शिको, ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल प्ले किए। तो जब पहली बार हमें कैमरा फेस के लिए मौका मिला तो हमें कुछ ऐसा नहीं लगा, लेकिन हाँ एक एक्साइटेड था कि अब हम चलो अब टीवी की दुनिया या फिल्मी दुनिया में हम कदम रखने वाले हैं। तो एक अजीब सी खुशी थी, बड़ा अच्छा लगा। सर, एक्टिंग के बारे में सोचना, एज ए करियर उसे परस्यू करना, दोनों में एक डिफरेंस है। तो जब तक आप मुंबई शहर नहीं जाते हैं तब तक तो सब कुछ चीज़ें ठीक रहती हैं। जैसे ही आप मुंबई शहर पहुंचते हैं और ट्रेन से जैसे ही उतरते हैं तो एक अलग ही दुनिया होती है। तो उस मोमेंट के बारे में बताइए कि जब आप ट्रेन से गए थे, प्लेन से? पहले ट्रेन से। तो वो क्या मोमेंट रहा होगा? पहले तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे इंडस्ट्री में काम करना है। मैं शिद्दत से मेहनत करता चला गया और मालिक ने रास्ते बनाए और उन रास्तों पर मैं चला। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं जब FM गोल्ड आरजे था, रेडियो जॉकी FM गोल्ड दिल्ली में, तो मेरे वालिद साहब हयात थे उस टाइम, इस दुनिया में थे। मेरी बदकिस्मती कि आज वो नहीं है। तो मैंने उनसे गुफ्तगू की, मैंने कहा पापा, फ़ोन पे बात की, मैंने कहा कि मैं अब मुंबई जाना चाहता हूँ। सोचने वाली बात है कि आप एक अच्छे आरजे हैं, थिएटर चल रहा है दिल्ली में, आपके पैर मजबूत हैं और जड़े हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे में बिल्कुल से फिर से आप ज़ीरो होना चाह रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरे वालिद ने, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बेटा गो अहेड, कीप इट अप, आगे बढ़ो। नसरुल मिनल्लाह फतहुन करीब, मतलब कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करेगा। उन्होंने कहा, देखिए अंदर से हिम्मत आई, हमने ट्रेन करी, मुंबई पहुँचे, और जब पहला कदम रखा ज़मीन पे, ख्वाबों की नगरी में थे, माया नगरी में थे, ऊपर वाले का नाम लिया और बस शिद्दत से लग गए ऑडिशन की दुनिया में। और फिल्में मिलना शुरू हो गई, भाग मिल्खा भाग, चलो ड्राइवर, ओ तेरी, ट्रिप टू भानगढ़। पहले फिल्में करी, फिर कॉमर्शियल करा, और इतने में आ गया फिर आपका भाभी जी घर पर हैं। भाभी जी घर पर हैं ने आपको काफ़ी फेम दिया। उसमें एक आपने कैरेक्टर कर रखा है जिसमें आप शादी होता है और आप एक फूल का कुछ है सीन। जी जी। और पता चला है कि आप रियल लाइफ में भी कुछ अपनी घरवाली कह सकते हैं या पत्नी कह सकते हैं, उनके साथ आपने वही प्रयोग किया। हाँ, तो वो मोमेंट के बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल। एक स्टोरी आई थी, टिल्लू की शादी हमारे भाभी जी घर पर हैं सीरियल में। तो नई नई शादी हुई थी हमारी, और उसमें मर्जीना का किरदार निभा रही थी एक, जो हमारी मतलब बीवी का किरदार था। मर्जीना लड़की थी। तो उसके एक एक्टर के लिए होता है कि जैसा डायरेक्टर कहता है वैसा करना होता है। तो गुलाब का फूल है, उसके गाल पे चला रहे हैं,
आंखों में देख रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। मतलब और एक अच्छा आर्टिस्ट क्या होता है कि वो कैरेक्टर में डूब जाता है, ऐसा लगता है कि यार ये तो रियल में कर रहा है। तो जब हमारी वाइफ, वो हाउस वाइफ हैं, उनका बैकग्राउंड इंडस्ट्री से था नहीं, तो काफ़ी टाइम नाराज़ रही, बोली ऐसा तो आपने मुझसे कई बार किया है, यानी कि आप मेरे साथ एक्टिंग करते हैं, अदाकारी करते हैं। जी। तो बड़ा थोड़ा सा नटखट सापन रहा, एक चंचलता रही। फिर धीरे धीरे साल भर हुआ शादी को, तो उनको समझ में आया कि वो उनकी अदाकारी है, वो रियल लाइफ है और ये रियल लाइफ है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान जो थिएटर का होता है वो बिल्कुल ऐसा उतार देता है कि दुनिया को लगता है कि यार ये तो बिल्कुल रियल कर रहा है, जबकि होती वो रील है। अब आकर उनको समझ में आया, वरना शुरू में तो वो नाराज़ ही रहती थी कि लड़की चिपक क्यों रही हैं इवेंट में, गले क्यों लग रही हैं, हाथ क्यों कर रही हैं, डांस क्यों कर रही हैं। अब उन्हें पता चला कि इंडस्ट्री में ये काम होता है, लोग करते हैं। शादी आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। मैं मेरी बहनों ने पसंद किया और मैंने अपनी बहनों की पसंद से शादी की। मतलब लव का इसमें अब आ गया होगा एंगल। हाँ, बस जाहिर सी बात है कि शादी जब जिस लड़की से की है तो उसमें लव आना चाहिए और प्यार और मोहब्बत बना हुआ है। हाँ, और बन जाती है मोहब्बत, ऑटोमेटिक कुदरती मोहब्बत बन जाती है कि जब शादी होती है, एक लड़का एक लड़की अपनी ज़िंदगी का सौदा कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, चाहे वो आपके साथ फेरे हों या फिर निकाह हो। तो ये बहुत बड़ा मयार है इंसान का कि अच्छी शादी हुई है, अच्छे से निभाएं, बढ़िया से निभाएं। सर, दिल्ली थिएटर से और फिर आरजे से लेकर मुंबई एड कॉमर्शियल, कौन बनेगा करोड़पति, और जब आपका फेम आया भाभी जी घर पर है टिल्लू में, तो एक बहुत लंबा संघर्ष है आपका मुंबई से, रामपुर से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई का। तो किन किन लोगों का सहयोग रहा आपके इस पूरी जर्नी में? देखिए, सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आपकी फैमिली का, सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आपके माँ बाप का, सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आपके बड़े भाइयों का। तो इस मामले में मैं बड़ा खुशनसीब रहा हूँ कि मेरी बैकबोन जो रही है वो मेरा परिवार रहा है। मेरी बदकिस्मती कि माँ बचपन में गुजर गई, तो मेरी बहनों ने परवरिश करी, पापा टीचर थे और बस उन्होंने खिलाया पिलाया बड़ा किया। और जब बड़े हो गए तो मेरे बड़े भाई जो आदिल जैदी हैं वो दिल्ली में थे, उन्होंने कहा कि कब तक क्रिकेट खेलोगे तुम, अब मुंबई आ जाओ, वो दिल्ली आ जाओ। उन्होंने दिल्ली बुलाया और मास कॉम कराया उन्होंने। फिर मास कॉम करते करते हम थिएटर में चले गए, थिएटर करते करते हम FM गोल्ड में चले गए। जब कहते हैं ना कि आपके अंदर टैलेंट होता है तो बस आपको सही रास्ता पहचानना पड़ता है। अगर आप उस सही रास्ते पे चलते हैं तो मंजिल खुद ब खुद मिलती है। शर्त यह है कि आप शिद्दत से मेहनत करें। तो इसमें मेरे बड़े भाई आदिल जैदी, मेरी बहन फ़रा, हिना, निशात और मेरे वालिद सैयद अली जामिन जैदी, मेरा दोस्त अजीम जैदी, इन्हीं का रोल रहा है जिन्होंने मुझे हमेशा हौसला अफजाई अप्रिशिएट किया है। मेरी अदाकारी को देखा, पसंद किया, अंदर का जो एक अदाकार था उसको जगाया और कहा कि तुम कुछ कर सकते हो। बस परिवार का साथ था, निकल पड़े।